हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों, होलिका दहन की तिथि अर्थात पूर्णिमा जो है फाल्गुन मास की, वो शुरू हो जाएगी 24 तारीख से दिन से ही और 25 तारीख तक रहेगी पूर्णिमा की तिथि। उद्या तिथि की माने तो 25 तारीख को पूर्णिमा रहेगी, लेकिन शुरुआत 24 तारीख को हो जाएगी और होलिका दहन जो है वो इस वजह से 24 तारीख को मनाया जाएगा। तो आपको इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं होलिका दहन में क्या चीजें डाल द और होलिका दहन से संबंधित क्या चीजें आप कर सकते हैं जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, नेगेटिव एनर्जी ना हो, बीमारी रोग दोष दूर हो, ऐसी सब चीजें आपके घर से दूर हो जाएं। इसके लिए आपको इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं। आते हैं पहले उपाय पर। अगर आपके घर में जैसे कोई भी चाहते हैं कोई ऐसी खास समस्या अगर है तो पर भी कष्ट है, कोई न लड़ाई झगड़े मतभेद बने रहते हैं, काम नहीं बनता है, या फिर ऐसे चाहते हैं परिवार को कभी किसी की नजर ना लगे, परिवार में खुशियां बनी रहे, सभी सदस्यों के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्लेश ना हो, सुख शांति बनी रहे, परिवार की सुख समृद्धि बनी रहे, धन की आवक होती रहे, कोई रोग दोष ना हो, नेगेटिव एनर्जी ना हो, कोई टोना टोटका ना कर पाए, आपस में सदस्यों में मिलजोल बना रहे, मतलब पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको सरसों, कौन सी, काली और पीली, दो तरह की सरसों आती है। उपाय के लिए लेना है आपको पीली सरसों, एक चुटकी सरसों बहुत होगी, एक चुटकी पीली सरसों ले लेनी है। अगली चीज जो चाहिए वो होगी आपको हल्दी लेना है, हल्दी पिसी नहीं लेनी है। हल्दी की गांठ जो आती है वह गांठ वाली हल्दी लेना, मात्र 2 हल्दी बहुत होगी, आपको 2 गांठ हल्दी की ले लेनी है, बस इतनी सी। अगली तीसरी चीज जो होगी वह है नमक। नमक सादा नमक भी ले सकते हैं, लेकिन सादा नमक नहीं लेना है आपको, खड़े नमक का अलग महत्व होता है। होलिका दहन के दिन तो आपको थोड़ा सा काल खड़ा वाला जो नमक आता है वो ले लेना है। अगली चीज जो है वह है उपले, गाय के गोबर से बने हुए जो उपले होते हैं, गांवों में लोग खुद ही बना लेते हैं, लेकिन क्या है जैसे कि अगर आप बाहर रह रहे हैं तो शहरों में पूजा पाठ की दुकानों पर भी उपले मिल जाते हैं, तो छोटे छोटे से आपको उपले लेने हैं। कितने लेने हैं? आप घर के सदस्य यह जितने हैं उतने, जैसे मान लो 5 सदस्य हैं अगर तो 10 उपले लेना है, 2 सदस्य हैं तो 4 उपले लेना है। छोटे छोटे से उपले, इतने बड़े बड़े नहीं लेने हैं कि बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगली सामग्री जो है वो है बताशे, ये जो सफेद वाले बताशे आते हैं ये भी आराम से मिल जाते हैं, ये ले लेना है। कुल मिला के हो गई 5 चीजें। पांचों चीजों को एक प्लेट में बर्तन में रख लेना है और चले जाना है जहां पर होली का दहन जैसे होने वाला हो या हो रहा हो, तब आपको जाना है यह लेकर के अपने पूरे सदस्य को वहां पर पहुंच आपको होलिका की 7 बार परिक्रमा कर देनी है, 7 बार, और उसके बाद आपको होलिका में डाल देना है। परिक्रमा करने के बाद अपनी इच्छा मनोकामना करनी है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, कभी कोई बुरी शक्तियां ना आए, कभी कोई मुसीबत ना आए, परेशानियों कष्टों से दूर रहे हमारा परिवार और सुख शांति बनी रहे, इस तरह से कामना करनी है। पूरे परिवार के सदस्यों के में आपस में मेल भाव बना रहे, प्रार्थना करते हुए वह सारी सामग्री आपको होलिका में डाल देना है। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद आपको वापस चले आना है। अगर आप रुक रहे हैं तो थोड़ा देर रुक करके आपको जब होलिका जल जाती है तो उसकी थोड़ी सी एक चुटकी राख उठा लेना है और लेकर के आ जाना है। अपने घर के हर एक सदस्य को उससे टीका कर देना है। छोटा सा उपाय है, अगर रुकते हैं देर तक तब जो है राख लेकर के आके आपको टीका लगा देना है। घर के सदस्य, इससे क्या है परिवार की जो दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं, आ जाते हैं। दूसरे उपाय पर, यह उपाय भी आपको कब करना है? जब होलिका जल रही हो या जलने के बाद जब जल जाती है तब आपको जाना है। इसमें आपका परिवार में जैसे सुख शांति नहीं है, घर में आपस में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, सदस्य बीमार रहते हैं और साथ ही साथ में धन संपदा की भी कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है, कोई काम नहीं, काम अटका हुआ है,
कई उपाय कर लिए मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, कोई काम सफल नहीं होता है, तब आपको यह करना है। इसके लिए आपको जब होलिका जल जाती है तब आपको जाना है वहां पर, या जल रही है तभी जाना है, और वहां से थोड़ा सा एक मुट्ठी भर, कम से कम 1-2 मुट्ठी होलिका की जो राख होती है वो राख उठानी है और उसको अपने घर ले आना है। उसके लिए कांच का बोतल आपको लेना है, उस कांच का ही बोतल चाहिए होगा, और उस कांच की बोतल में आपको वो होलिका की जो राख है, इतनी राख की इतना इम्पोर्टेंस होती है, इतनी महत्व होता है, वो राख उठाना है, उस कांच की बोतल में रखना है और अपने घर ले आना है। घर में उस राख को अपने घर में कहीं भी पूजा पाठ के स्थान पर है ऐसे ही रख देना है संभाल करके। उसके बाद जब आपके घर का कोई भी सदस्य जो है बाहर जाता है, किसी भी काम से जाता है कि उसका वह काम हो जाए, काम से जा रहा है तो उस सदस्य को वह उस राख से टीका कर लेना है। या फिर हॉस्पिटल जा रहा है, पेशेंट है, दिखाने जा रहा है, बीमार है, तो उससे क्या होता है उसको भी टीका कर देना है। इससे जो रिजल्ट पॉजिटिव आता है और जो बीमारी है उसमें कुछ बुरा नहीं निकलता है। आपको साथ ही साथ दवा भी करवाते रहना है, पर रिजल्ट इस उपाय को करने से पॉजिटिव हो जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो चाहे काम पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो काम आपका सफल होके रहता है। ऐसा इसका महत्व है। होलिका की राख का तो छोटा सा काम है, आपको कर लेना है। अब आ जाते हैं अगले उपाय पर। तीसरा उपाय है, तीसरा उपाय जो है मुख्य रूप से बीमारी के लिए है। इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है, जैसे आपके घर में कोई सदस्य बीमार है या अक्सर बीमार हो जाता है, नजर लग जाती है उसको बहुत जल्दी। वो कुछ लोग होते हैं ना, उनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है, नजर दोष की समस्या है, तब आपको यह उपाय करना है। उस घर के सदस्य के लिए होलिका की रात को करना क्या है, आपको जहां पर होलिका जल रही हो वहां पर जल चुकी हो तब आपको जाना है। जल चुकी होती है तो थोड़ा सा जो है राख, आपको एक चुटकी भर राख जो है होलिका की वो लेकर के आपको अपने घर आना है। ठीक है, जब होलिका की राख लेके आपको थोड़ा सा घर आएंगे तो जिस भी कमरे में आपका बीमार व्यक्ति रहता है उस कमरे में रात्रि में आपको क्या करना है, 1 लोटा जल उसके कमरे में भर के रख देना है और उस जल में ही आपको यह जो होलिका की राख आप लेकर के आए हैं वो 1 चुटकी राख भी उस जल में डाल देनी है और रात भर उस जल को उस कमरे में रहने देना है। अगले दिन जो है होलिका, जिस दिन त्योहार होगा यानी होलिका दहन की रात्र को आपको यह काम करना है, 1 लोटा जल और वो राख रख देना है उस कमरे में। अगले दिन जो है वो पूरा 1 लोटा जल जो आपने राख वाला रखा है उसको उस बीमार व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक अच्छी तरह से 7 बार उबार लेना है। उसके बाद आपको वो लेकर के पीपल के पेड़ के पास चले जाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है रेंगे जब आप 7 बार में, और आप उस जल को ले जाकर पीपल का जो पेड़ है उस पेड़ में डाल देना है। इससे क्या होगा, आप उस सदस्य की जो भी बीमारी होगी, कष्ट होगा उस सदस्य के, नहीं घर में भी जो नेगेटिव माहौल अगर कुछ है तो नेगेटिविटी दूर हो जाती है, चली जाती है। साथ ही उस सदस्य जिस कारण से बीमार होता रहता है वो बीमारी का कारण भी चला जाता है और उसके साथ साथ उसको स्वास्थ्य लाभ होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। दवा बंद नहीं करनी है, दवा आपको खाते रहना है, साथ ही साथ उपाय भी करते रहना है, इसका लाभ जरूर मिलेगा आपको। दोस्तों, इस वीडियो में आपको होलिका दहन से संबंधित 3 उपाय बताए हुए हैं। एक उपाय तो होलिका में आपको क्या डालना है, दूसरा होलिका की राख से संबंधित उपाय हैं जो कि घर की सुख समृद्धि और बीमारी रोग दोष कष्टों को दूर करने वाले उपाय हैं। जो उपाय आपकी समस्या से संबंधित है, आपको लगता है आप आसानी से कर सकते हैं, होलिका दहन की रात्र में वो उपाय करके जरूर देखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।